अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशाद और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं एक डिज़र्ट रेसिपी। और ये है पाइनएप्पल पुडिंग। और ये जो रेसिपी है बहुत ही डिलीशियस, यम और टेस्टी डिज़र्ट रेसिपी है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाने के लिए भी बहुत ही इजी है। कोई भी आप इसे आसानी से ज़रूर बना सकते हो घर पे। और वैसे भी ये डिज़र्ट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो भी इजीली आपको अवेलेबल होंगे। और इसका बनाने का जो टाइम है वो भी बहुत कम है। तो ये एक ऐसी रेसिपी है, डिज़र्ट रेसिपी, जो कि कम टाइम में बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और यम लगती है। और ये मोस्टली ये रेसिपी आपकी फेल भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही इजीली आप इसे अच्छे से बना पाओगे। तो चलिए हम हमारे रेसिपी के लिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम इस रेसिपी के लिए एक पैन में मैंने यहाँ पे 1 बाउल जो है पाइनएप्पल चंक लिए हैं। उसमें मैंने मिनिमम 3 टेबलस्पून शुगर ऐड किए हैं। और फिर हम इसे थोड़ा गैस पे हाई फ्लेम पे जब तक ये खाली इसका एक जूसी फ्लेवर आने तक इसे पकाएंगे। और इसे मोस्टली 3 to 4 मिनट्स लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब शुगर मेल्ट हो जाएगी तब हम इसे जस्ट 1-2 मिनट्स और रखेंगे और रिमूव कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा शुगर मेल्ट हो गया है और पाइनएप्पल भी अच्छे से इस शुगर सिरप में जूसी हो गए हैं। तो अभी हम इसे रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, एक पैन में मैंने यहाँ पे 500 ml मिल्क लिया है। और इसमें मैं अभी ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून जो है वो मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर मैंने अभी इसमें ऐड किया है। और इसे अच्छे से मैं मिक्स करके लेती हूँ ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और मिल्क जो है वो इसमें ये जब बॉईल हो रहा है तो इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे, कोई लम्स ना रहे। तो अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो है इसेंस। तो यहाँ पे मैं केवड़ा इसेंस ऐड कर रही हूँ, वो भी 4 to 5 ड्रॉप्स मैंने ऐड किया है। और वापस हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और स्टर करते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। और अभी हम इसमें ऐड करेंगे वो है 1/2 कप शुगर। और वापस से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और ये शुगर जब तक मेल्ट हो जाती है तो ऐसे ही हम इसे स्टर करते रहेंगे। तो जब तक ये पूरी तरह थिक नहीं हो जाता तब तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। तो आप देख सकते हो जो मिल्क की जो कंसिस्टेंसी थी वो अभी यहाँ पे थिक हो गया है। और जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड किया था तो यहाँ पे मिल्क कस्टर्ड जो है वो हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने अभी 10 जो बिस्कुट्स लिए हैं उसे मैं मिक्सर में ग्राइंड करके लेती हूँ। और यहाँ पे हम जो हमारा पैन है, डिज़र्ट पैन, उसे हम बटर से ग्रीस करके लेते हैं। तो फिर हम इसमें ग्रीस करने के बाद में हम हमारा नेक्स्ट जो डिज़र्ट का स्टेप्स है वो करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो मैंने बिस्कुट्स को ग्राइंड करके लिया है वो अभी हम फर्स्ट यहाँ पे डाल देते हैं पैन में अच्छे से। और डालने के बाद में हल्का सा हमें इसे टैप करना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और सेट होने के बाद में जो हमारा ये मिल्क कस्टर्ड है वो हम इसमें डाल देंगे। और ये डालने के बाद में मैं यहाँ पे सीलिंग पेपर के हेल्प से मैं इसे इस पैन को सील कर रही हूँ ताकि इसमें हवा ना चली जाए और ये अच्छे से सेट हो जाए। तो एक 15-20 मिनट्स में इसे साइड में रख देती हूँ। और फिर हम इसे तब तक जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है व्हिपिंग क्रीम। तो व्हिपिंग क्रीम मैंने यहाँ पे 1/2 कप ली है। और इस व्हिपिंग क्रीम को हम 1 मिनट के लिए हाई स्पीड पे बीट करेंगे। और फिर हम इसमें जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है शुगर। शुगर ऐड करके वापस हम इसे 2 से 3 मिनट्स के लिए बीट करेंगे मीडियम स्पीड पे। तो यहाँ पे मैंने अभी शुगर ऐड कर दिया है, 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दिया है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा मीठा पसंद है, आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। और वापस फिर मैं इसे मीडियम स्पीड पे इसे बीट कर रही हूँ। और उसके बाद में यहाँ पे हमारा जो व्हिपिंग क्रीम है वो बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे सिर्फ जो हमारा लास्ट इस डिज़र्ट का जो स्टेप है
वो है जो हमारे मेन हम जो डिज़र्ट बना रहे हैं उसे अच्छे से असेंबल करना, इसे अच्छे से सेट करना। तो यहाँ पे जो मैंने सील किया हुआ पेपर था वो रिमूव कर रही हूँ और फिर हम इसमें जो ऐड करेंगे वो हमने जो पाइनएप्पल को शुगर में जो पकाया था वो हम पाइनएप्पल स्लाइसेस इस पर ऐड करेंगे और अच्छे से पूरी तरह इस डिज़र्ट पे ऐड कर देते हैं और फिर हम इस पे डाल देंगे, मतलब ऐड जो करेंगे वो है व्हिपिंग क्रीम। तो यहाँ पे ये ऐड करने के बाद में हमें व्हिपिंग क्रीम ऐड करना है। तो देखिए अभी यहाँ पे मेरे पाइनएप्पल स्लाइसेस जो थे वो मैंने पूरी तरह इस पे डाल दिए हैं और फिर हम इसमें व्हिपिंग क्रीम डाल देते हैं। तो अभी ये जो व्हिपिंग क्रीम है हम डिश पे जो हमने डिज़र्ट बनाया है उस पे हम अच्छे से स्प्रेड आउट करके लेते हैं और फिर ये पूरी तरह अच्छे से इस पे कवर अप करने के बाद में हम इस पे ऐड करेंगे वो है जो हमारा हमने जो बिस्किट्स के जो क्रम्ब बनाए हैं जो ग्राइंडर में ग्राइंड करके वो हम इस पे ऐड करेंगे और इसे आप मत स्किप कीजिए क्योंकि इससे जो हमारे डिज़र्ट का जो टेस्ट है वो बहुत ही एनहांस होता है, बहुत ही डिलीशियस लगता है और बहुत यम लगता है। तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिए। आप डेकोरेट आपको जैसे पसंद है आप डेकोरेट कीजिए लेकिन इसे स्किप मत कीजिए क्योंकि इससे हमारे डिज़र्ट का टेस्ट इतना अच्छा बनता है, जब आप इसे बनाओगे तभी आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा डिज़र्ट है वो बन के रेडी हो गया है, सिर्फ़ 15 मिनट्स के लिए मैं थोड़ा इसे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि जो व्हिपिंग क्रीम है वो अच्छे से सेटअप हो जाए। फिर ये हमारे डिश जो है वो रेडी टू सर्व हो जाती है। तो बहुत ही ईज़ी और टेस्टी डिलीशियस रेसिपी है, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। जभी भी कोई भी मेहमान या फिर कोई भी रिलेटिव घर पे आने वाले होंगे तो आधे घंटे में आपकी ये डिश पूरी तरह बन के रेडी हो जाती है। 15 मिनट्स तो बनाने के लिए लगते हैं और 15 मिनट्स सिर्फ़ इसे सेट होने के लिए। तो इतने जल्दी जो डिज़र्ट है वो बन के रेडी हो जाता है और टेस्टी भी बहुत लगता है। आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, आपको ये आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आ जाएगी। तो ये रेसिपी मेरी आपको अगर अच्छी लगी है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसे शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन भी आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में। टिल देन बाय। अल्लाह हाफ़िज़।